नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं इरिगेशन का ही एक और टॉपिक जो कि है हमारा एवापोट्रांसपिरेशन, इसको हम कंजम्पटिव यूज भी बोलते हैं, इफेक्टिव रेनफॉल और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस पे? एवापोट्रांसपिरेशन। एवापोट्रांसपिरेशन, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कंजम्पटिव यूज। इसको डिनोट किया जाता है CU से। सो एवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है? ये एवापोट्रांसपिरेशन, जैसे कि हम लोग फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय द प्लांट इन evaporation from where adjacent soil and transpiration from where plant lives। इसका मतलब क्या है? चलिए एक सिंपल से समझते हैं। जैसे कि हमने अगर इस ट्री को हम कंसीडर करते हैं, तो इस ट्री को कंसीडर करेंगे तो इसका हम लोग बेस देख सक रहे हैं, दैट इज ये जो जहाँ पे इसका जो रूट्स है, ये सॉइल से, एडजेसेंट सॉइल से जब यहाँ पे वाटर एवापोरेट करके एटमॉस्फेयर में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एवापोरेशन, राइट। एवापोरेशन किसको बोला जाता है? जब वाटर एटमॉस्फेयर में एवापोरेट करे। और फिर ये ट्रांसपिरेशन, इसका मतलब क्या है? ट्रांसपिरेशन यही प्लांट का, जब ये जो लीव्स है, तो एडजेसेंट जो लीव्स से जब ट्रांसपिरेट होता है या फिर वाटर जो है एटमॉस्फेयर में जाता है, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। सो एवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, एक्चुअली ये टर्म कैसे आया है? एवापोरेशन मीन्स एवापोरेशन evaporation from where? Adjacent soil. As written in this definition, evaporation from adjacent soil, and transpiration plus transpiration from the plant leaves। जैसे कि मैंने अभी डायग्राम में बोला कि ये जो प्लांट के लीव्स से जब एटमॉस्फेयर में जाता है और ये सॉइल से जब एटमॉस्फेयर में जाता है, इन दोनों, ये टोटल प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एवापोरेशन, दैट इज कंजम्पटिव यूज। And it is different for different crops. Different from different crops means for rice it is different, for sugarcane it is different, for wheat it is different, for barley it is different. So it is different for different types of crops grown in the particular soil or different type of soil. So each and every crops has its different currency। हर एक क्रॉप्स के लिए हमारा एवापोर ट्रांसपिरेशन का जो उसका डिमांड है वो डिफरेंट होगा। इट इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर द सेम क्रॉप। अगर सोचिए सेम क्रॉप बट एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है? थर्ड पॉइंट का मतलब, अगर हमने राइस राइस का जो क्रॉप है, अगर हमने इसको पर्टिकुलर कहीं पे मध्य प्रदेश पे लगाया, या फिर इसको हमने हरियाणा पे लगाया, या फिर इसको हमने तमिलनाडु पे लगाया, तो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग का जो वेदर, इसका इन तीनों स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशन है। इसका एटमॉस्फेरिक जोन अलग है, तो इसका सॉइल अलग है, तो डिफरेंट ये सब कंडीशन होने की वजह से जब हम लोग पर्टिकुलर सेम टाइप का राइस या फिर सेम टाइप का क्रॉप ही ये डिफरेंट रीजन में ग्रो करेंगे, तो उसका भी evapotranspiration demand या फिर consumptive use it will be different, and it varies throughout the month and crop period। obviously हर एक दिन महीने का या फिर हर एक महीना हम लोग का साल का डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है, सेम तो एटमॉस्फेयर होता नहीं है। कभी रेनफॉल तो कभी बहुत ज्यादा समर, डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशन की वजह से भी डिफरेंट डिफरेंट एवापोट्रांसपिरेशन डिमांड होता है क्रॉप का। एंड इट इज यूज टू डिटरमाइन, इट इज पर्टिकुलरली किस वजह से यूज होता है? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द अर्थ। कितना हमको इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा एक क्रॉप के लिए, वो इस एवापोट्रांसपिरेशन डिमांड से टर्म से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्लाइड हमारा इफेक्टिव रेनफॉल। ये नेक्स्ट डेफिनेशन आ गया इफेक्टिव रेनफॉल। ये क्या होता है? इफेक्टिव रेनफॉल यानी जब हम लोग क्रॉप्स को सोन कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो तब हमारा इसका जो इस ग्रोइंग पीरियड में, मतलब सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक के, तो इस ग्रोइंग पीरियड पे हमारा अगर इफेक्टिव कोई रेनफॉल आता है थ्रू आउट इट्स ग्रोइंग पीरियड, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। सिर्फ पर्टिकुलर रेन आ रहा है, रेन फॉल हो रहा है,
इसको हम लोग इफेक्टिव रेनफॉल नहीं बोल देंगे। पर्टिकुलर ये जो रेनफॉल है वो ये क्रॉप कितना यूज कर रहा है, दैट इज द इफेक्टिव रेनफॉल। इसमें क्या डेफिनेशन है, दैट मीन्स इसमें जो लॉसेस होंगे, कुछ लॉसेस होंगे डीप पर्कोलेशन में जाएंगे, लीचिंग में कुछ लॉसेस होंगे। तो ये सब जो लॉसेस, ये लॉसेस क्यों, ये प्लांट इस वाटर को यूज नहीं कर पाएगा इस लॉसेस को। तो इसलिए ये लॉसेस इस इफेक्टिव, इसीलिए वर्ड आया है इफेक्टिव रेनफॉल के, अदरवाइज तो सिर्फ रेनफॉल ही बोलते हैं कि रेनफॉल कितना हुआ है थ्रू आउट द ग्रोइंग पीरियड। तो ये इफेक्टिव रेनफॉल, ये लॉसेस को एक्सक्लूड करने के बाद जितना रेनफॉल हम लोग प्लांट यूज कर पाएगा अदर देन इरिगेशन वाटर, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। ओके, फिर नेक्स्ट कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ये कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये होता है नेट इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द एवापोर ट्रांसपिरेशन डिमांड एक्सक्लूसिव ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल। हमने अभी बोला कि जब हम लोग क्रॉप्स को लगा रहे हैं, यहाँ पे इफेक्टिव रेनफॉल होने के भी चांसेस है ना, इसकी ग्रोइंग से इसके हार्वेस्टिंग पीरियड तक के। तो जब इफेक्टिव रेनफॉल को, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, ये एक्सक्लूड रहेगा ये इफेक्टिव रेनफॉल। सिर्फ कितना हम यहाँ पे इरिगेशन वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बोला जाता है कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट यानी क्या है, जब हम लोग, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जब हम लोग उस प्लांट को लगाए वहां पे हम लोगों ने रेनफॉल को कंसिडर ही नहीं किया, मतलब वो प्लांट सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन वाटर के ऊपर ही ग्रो हुआ है, दैट इज द कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ये नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये सेम होता है कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ये हमारा Cu प्लस आर कितना हो गया, कंजम्पटिव CIR, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट अभी जो हमने देखा Cu प्लस आर। तो CIR प्लस वाटर लॉस, क्योंकि हम लोग CIR में वाटर लॉस नहीं इंक्लूड किए थे ना, वाटर लॉस हम लोग का नेट इफेक्टिव रेनफॉल में एक्सक्लूडेड था, इफेक्टिव रेनफॉल हम लोग लॉसेस को नेग्लेक्ट। बट अब इसमें जब हम लोग लॉसेस को इंक्लूड कर रहे हैं कि लॉसेस कितना वाटर चाहिए, जैसे कि हमको ये प्लांट को ग्रो करने के लिए 10 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है, डिस्चार्ज क्वांटिटी में 10 क्यूबिक मीटर वाटर चाहिए, सॉरी 10 क्यूमेक्स ऑफ वाटर चाहिए। तो 10 क्यूमेक्स ऑफ वाटर हमको ये प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए। लेकिन सोचिए कि यहाँ अगर हमारा 2 क्यूमेक्स ऑफ वाटर अगर हमारा लॉसेस में चले जाए, तो अगर हम लोग 10 प्रोवाइड करते हैं तो सिर्फ क्रॉप के पास लेने के लिए कितना बचता है, 8 क्यूमेक्स। और हमने अभी क्या बोला कि 10 क्यूमेक्स ऑफ वाटर ही चाहिए उसको करने के लिए। तो 2 क्यूमेक्स के वजह से वो फुल ग्रोथ उसका नहीं अचीव कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा वाटर, ना 12 क्यूमेक्स ऑफ वाटर, जिससे कि 2 क्यूमेक्स ऑफ वाटर लॉस में चले जाए और 10 क्यूमेक्स हम इसको यूज कर सके। दैट इज द net irrigation requirement where irrigation losses are included. So this is the question। अब हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ये आप क्वेश्चन को पढ़िएगा कि ये जो फॉलोइंग, ये जो फर्स्ट टेबल है, ये क्वेश्चन है, गिवन द वैल्यूज ऑफ कंजम्पटिव यूजेस एंड इफेक्टिव रेनफॉल फॉर द पीरियड शोन अगेंस्ट देम फॉर ए ज्वार क्रॉप। ठीक है, शोन एट बेलारी इन कर्नाटक स्टेट, द पीरियड of growth is from 16th October to 2nd of Feb. That is 110 days total growing period. So determine the net irrigation requirement बोला है, net irrigation requirement of this crop assuming that water is not required for any other purpose. Water is assuming that water is not required for any other purpose except that for of fulfilling the evapotranspiration needs of the crop. So ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट टेबल ए। यहाँ पे दिया है अक्टूबर 16 से 31 तक, इसका कंजम्पटिव रिक्वायरमेंट Cu कितना है ना 37, और इसका इफेक्टिव रेनफॉल इसमें कितना हुआ था 30.8। ठीक है, ये मतलब Cu इरिगेशन वाटर कितना लगा है 37 और इफेक्टिव रेनफॉल कितना हुआ था 30.8। तो यहाँ से हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में निकालना है हमारा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करने बोला है। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट का क्या फॉर्मूला था हम देख लेते हैं पहले एक बार। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू CIR, दैट इज Cu माइनस Re प्लस वाटर लॉस्ट इन पर्कुलेशन और लीचिंग। सो दैट इज, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, अब इसमें कोई वाटर लॉस्ट, वाटर इज assuming that water is not required for any other purpose except that for fulfilling the evapotranspiration,
मतलब यहाँ पे एज्यूम करने बोला है कि वाटर हमारा कोई और लॉस नहीं हो रहा है, तो मतलब ये जो फॉर्मूला का ये जो सेकंड पार्ट है, वाटर लॉस्ट इन परकोलेशन और लीचिंग, इसको हम लोग को नेग्लेक्ट करना है, जीरो मान रहा है कि कोई यहाँ पे वाटर लॉस नहीं हुआ है। पर्टिकुलर इरिगेशन के लिए ही, हमारा क्रॉप ग्रोन करने के लिए ही वाटर लगा है। तो हम लोग का फिर ये NIR किसके बराबर हो जाएगा? CU माइनस RE, है ना। NIR इज इक्वल टू CU माइनस RE। सो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, मतलब फर्स्ट कॉलम जो है ये CU का कॉलम है, इसमें से RE को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। वही किया है। आप टेबल डी को देखिए, ये जो टेबल है, कॉलम हमारा ये 1, ये 2 था, ये 3। तो कॉलम 2 में से जब 3 को माइनस करेंगे, ये जो कॉलम 4 है ये है हमारा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ये टोटल अब इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना लगेगा? 110 डेज के लिए, ये टोटल 110 डेज के लिए है ना, फ्रॉम अक्टूबर 16 से लेकर फरवरी 2 तक के। हम लोग उसका समेशन कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा सेंटीमीटर में 41.62। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। प्लीज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, और जरूर से चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जो बगल में बेल आइकन है इसको दबाइएगा, जैसे कि जब भी कोई भी वीडियोस आए तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके नोटिफिकेशन, आप मेरे वीडियोस को देख सके और ज्यादा से ज्यादा इससे लाभ उठा सके। ये कुछ मेरे रेफरेंसेस है जिससे कि मैं अपना पीपीटी बनाती हूँ। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।